औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम देख रहे थे दावत इल्लल्लाह। अगर हम देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावती ज़िंदगी के पहले 3 साल तो खुफिया दावत थी। फिर मक्का में आप मज़ीद 10 साल रहे, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मौक़े बहुत ज़्यादा महदूद किया गया। मौक़े महदूद होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस्तक़लाल के साथ जारी रखा और आपके साथियों ने पूरी साबित कदमी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया। इस दौरान हिजरत हबशा भी हुई। इस दौरान शैब अबी तालिब में 3 साल तक महसूर भी रहे। इसी दौरान आप ताइफ भी गए। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानी सफ़र भी करवाया गया। फिर हिजरत हुई और दावत के लिए खुले मौके मिल गए। दावत के वो मौके जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी दौर में मिले, यानी हिजरत से तकरीबन 2-3 साल पहले और हिजरत के बाद तकरीबन 10 साल, इसी दौर में दावती अमल में भी बहुत मेहनत की गई। अगर हम देखें तो इब्तदाई दौर का काम सबसे असीम था। बाद के दौर में दावत का ये सिलसिला गुज़श्ता तकरीबन 1450 साल जारी तो है, लेकिन ये दावती अमल है। इस अरसे के दौरान दावती काम भरपूर तरीके से अंजाम नहीं दिया गया, जिस तरीके से पहले दौर में अंजाम दिया गया। दावत इल्लल्लाह का काम सबसे अजीम काम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी रसूलों की तरह इस काम को अंजाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इन कोशिशों को जारी रखा और आज तक दावत इल्लल्लाह का ये काम जारी है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें दावत इल्लल्लाह का काम करने वालों में शामिल फरमा ले, आमीन या रब्बिल आलमीन। एक तलबा का सवाल है, साजा जब हम दावत देते हैं तो हमें 3 तरह के लोग मिलते हैं। पहली किस्म के वो लोग जो अपने हालात की वजह से पहले ही परेशान होते हैं, जब हम इनको दावत देते हैं और जल्दी ही कन्विंस हो जाते हैं। दूसरी किस्म इन लोगों की होती है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं, उनको हम दावत देने से ही रुक जाते हैं, ये सोचकर कि उन्हें तो कबूल ही नहीं करनी। तीसरी किस्म इन लोगों की होती है जो अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों में इतने उलझे होते हैं कि उन्हें दावत दी जाए तो कहते हैं हम चाहते तो हैं लेकिन मुमकिन ही नहीं। फिर साथ का जवाब, यानी 3 तरह के लोगों के लिए हमने डिज़ाइन खुद बना लिया, खुद से ही फैसला कर लिया। इससे ये पता चलता है किस तरह अंदर से दावत के काम में रुकावट आती है और वो अंदर आपके अंदर नहीं बल्कि वो इब्लीस की जानिब से आपको दावत के काम से रोकने के लिए मुख्तलिफ वसवसे डाले जाते हैं कि ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं और ये भी नहीं, यानी कुछ भी नहीं हो सकता। तो असल में टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है? वो तो सब इंसान है, लेकिन अम्बिया ने दावत का काम इन लोगों पर सबसे ज़्यादा किया। वो सरदारों को सबसे ज़्यादा दावत दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और अम्बिया की दावत को सरदारों ने कम ही कबूल किया, लेकिन सारी अम्बिया की पहली दावत इन लोगों के लिए होती जो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमईन होते, जो ट्रेंड सेटर हों और किसी सोसाइटी में इक़्तिदार रखते हों या ख़ास मकाम रखते हों, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2% लोग होते हैं, लेकिन असर 98 पर डालते हैं। ज़्यादा तादाद यानी 68% लोग फॉलोअर्स होते हैं, जो लोग भेड़ों की तरह भेड़ चाल में मसरूफ़ रहते हैं। और बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तेज़ी के साथ असर कबूल भी करते हैं, लेकिन थोड़ा असर पीछे वालों पर भी रखते हैं। ये दरमियानी किस्म की क्लास होती है। लिहाजा अगर 2% लोगों पर काम करने का मौका मिल जाए तो बाकी लोगों पर ज़्यादा तेज़ी के साथ असर हो जाता है। लेकिन इस दावत को सीखने के लिए ज़्यादा हिम्मत और ताकत की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे तबके पर कैसे असरअंदाज हुआ जाए, इन्हें रब की तरफ कैसे बुलाया जाए। दूसरी तालबा, मेरे साथ वो मामला है जो मौलाना अशरफ अली थानवी के साथ था। मैं जब किसी को दावत देती हूँ तो मुझे अपने अंदर मुनाफ़क़त महसूस होती है कि मैं ख़ुद तो अमल नहीं करती। साथ मसलन कहाँ अमल नहीं करती, कोई मिसाल दीजिए। तालबा, जैसे अगर किसी की तबीयत ख़राब हो और छुट्टी करना चाहे तो मैं तो उसवा बिल हक करती हूँ और उसे कन्विंस करती हूँ और इतनी अच्छी तरह से कर लेती हूँ कि छुट्टी नहीं करता। लेकिन मैं खुद छुट्टी करना चाहूँ और मुझे कोई समझाए तो मैं इसकी बात मानती नहीं, फिर भी छुट्टी कर लेती हूँ। वो साथ अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। लेकिन जब इंसान को एहसास होता है तो उसे इस्तग़फ़ार भी करनी चाहिए और अल्लाह ताला से तौफ़ीक तलब करनी चाहिए। इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि इंसान अल्लाह ताला की तौफ़ीक के बगैर
कोई काम करने के काबिल नहीं होता। अल्लाह ताला से तौफीक तलब करें तो वो मौका देंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात ये होती है कि बाज़ औक़ात इंसान की कोई मजबूरी ऐसी होती है जिसकी वजह से उसके लिए कोई काम करना मुमकिन ही नहीं हो पाता। तो हालात व वाक़ियात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन बहरहाल ये एहसास नदामत इंशाल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नदामत का होना खुश आइंद है, क्योंकि नदामत होगी तो आप इस चीज़ से निकल आएंगे। और ये भी दावत अल्लाह की वजह से अल्लाह ताला की रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें भी इस काबिल बनाए कि हम इस सिलसिले को जारी रखें और दावत अल्लाह का काम करते रहें। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इस्तकामत अता फरमाए और इसको कबूल फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।